दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं। कल देखा था आपने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क कहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री सैर सपाटे में व्यस्त है, घूम रहे हैं। अब तक बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, रैलियां कर रहे थे, और अब हावड़ा ब्रिज पर घूम रहे हैं। देखिए, वीडियो आई है, नाव में सैर कर रहे हैं। ये स्थिति है इस देश की। और अब तो हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध करना भी छोड़ दिया है, पूरी तरीके से अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। स्थिति ये हो चुकी है दोस्तों कि अब ऐसा लगने लगा है कि भारत एक बार फिर से वो गुलामी के दौर में वापस पहुंच चुका है, जिससे निकाला था हमारे देश, हमारे बड़े बड़े शूरवीरों ने हमारे देश को। लेकिन आज एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि हम गुलाम हो चुके हैं किसके? अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के। वो हमें कुछ भी बोल लें, वो हमें गालियां दे लें, वो हमें नर्क कह लें, हमारे देश को नर्क कह लें, हमारे देश के लोगों का अपमान करें, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। उल्टा हम उनसे पूछ रहे हैं कि भैया हमारी कहाँ गलती हो गई, हमें बता दीजिए। हमने सब कुछ तो कर लिया, अब हमारी कहाँ कमी रह गई? मैं बताऊं कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई है रीढ़ की हड्डी में। ये भाजपा नेता जो अब पूरी तरीके से घुटने टेक चुके हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में कमी रह गई। प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से अपनी रीढ़ की हड्डी झुका करके अमेरिका के सामने, अमेरिका के नेताओं के सामने, अमेरिका के लोगों के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं, सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं, वो अमेरिका गए हैं और अमेरिका में उन्होंने किस तरीके की बातें कही हैं, किस तरीके का बयान दिया है, आप उसे सुनिए और फिर अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या है। क्या वाकई हम गुलामी के दौर में पहुंच चुके हैं? क्या आपको ऐसा एहसास होगा इनकी बातों को सुनकर? सुनिए। To stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition, we agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? तो सुना आपने दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आरएसएस के बहुत बड़े चेहरे हैं, और ये अमेरिका में जा करके वहां पर एक हडसन इंस्टीट्यूट में एक उच्च स्तरीय पैनल से बात कर रहे थे, और इस दौरान दो अमेरिकी पैनलिस्ट बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ये आरएसएस के नेता बैठे हुए थे। ये वहां पर उनसे पूछते हैं कि भाई आपने 50% डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। 18% टैरिफ लगाया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। आपने रशिया से तेल लेने के लिए मना किया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। आपने ईरान से तेल लेने के लिए मना किया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। हमने विपक्ष की आलोचना भी सही, लेकिन उसके बावजूद सर हमें बताइए हमसे कहाँ गलती रह गई, हमने क्या कमी कर दी? ये सवाल पूछ। इन्हें करना क्या चाहिए था? इन्हें वहां जा करके सीधे सीधे आंखों में आंख डाल करके पूछना चाहिए था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप हमें क्या अपना गुलाम समझते हैं? क्या आप हमें ये समझते हैं कि आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे? क्या भारत जो है आपको बिल्कुल निचले स्तर का लगता है कि आपकी कही हुई हर बात मानेगा? और आपके प्रेसिडेंट की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे देश को नर्क कहे, हमारे देश के लोगों का अपमान करे? अमेरिका की कैसे हिम्मत हुई? क्या भारत देश को आपने कमजोर समझ लिया? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं कहा। उल्टा ये वहां जाकर के हाथ जोड़कर आए हैं। दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई आखिर इतनी कैसे झुका सकते हैं आप अपनी रीढ़ की हड्डी अमेरिका के सामने? एक हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो ये कहती थी कि अमेरिका हमारा दोस्त है, वो हमारा अपने आप को बॉस ना समझे। सीधे सीधे इंदिरा गांधी कहती थी, जिस इंदिरा गांधी की आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पर सवाल उठाते हैं। हालांकि उस समय जो भी स्थिति रही होगी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी के लिए हुए एक्शंस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके जैसा एक भी काम नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन आप अपने आप को हमारा बॉस मत समझिए, बॉस की तरह बर्ताव मत करिए, हम आपके गुलाम नहीं हैं। इस तरीके की बातें दोस्तों इंदिरा गांधी ने कही हैं।
लेकिन उस इंदिरा गांधी के देश में आज ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि हम अमेरिका के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी स्थिति प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को संभालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, अमेरिका को बताते हैं हमारा मित्र देश है। तो अपने मित्र देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात क्यों नहीं करते? जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल पर युद्ध रुक जाते हैं, पापा युद्ध रुकवा देते हैं अंधभक्तों के, तो फिर आज प्रधानमंत्री एक फोन कॉल करके क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को, क्यों नहीं अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि हमको धमकी देना बंद कर दीजिए, हमारे देश को अपमानित करना बंद कर दीजिए, हमारे नेताओं को घुटनों पर लाना बंद कर दीजिए। लेकिन घुटनों पर तो भाजपा के नेता आ चुके हैं। भाजपा के नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी गलती है, हमारे प्रधानमंत्री की गलती है, हमारे देश की गलती है। ये बगावत हो चुकी है दोस्तों पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर रहे और नेता जाकर के घुटने टेक रहे हैं। देखिए, इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट लिखती हैं, नरेंद्र के सरेंडर की कहानी खुद बीजेपी नेता राम माधव की जुबानी। हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। विपक्ष की भारी आलोचना के बावजूद हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। हम बिना कुछ कहे 50% टैरिफ पर भी सहमत हो गए। हमने तो नई ट्रेड डील में 18% टैरिफ भी मान लिया, जो पहले से बहुत ज्यादा है। हम अमेरिका के सहयोग में कहां पीछे रह गए हैं और हम क्या करें? यह है असलियत। यही बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। अमेरिका के आगे झुकते झुकते नरेंद्र मोदी ने टोटल सरेंडर कर दिया है। अमेरिका मोदी को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और मोदी राष्ट्रहित का समझौता कर रहे हैं। अमेरिका की हर बात मानने की बात तो खुद बीजेपी नेता स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं कि भैया, जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी लगातार, राहुल गांधी जो कह रहे थे कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया है, अब वो बातें तो साफ हो रही हैं, क्योंकि ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं अमेरिका में जाकर के। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए? कांग्रेस ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। कांग्रेस लिखती है, मोदी और उनकी सरकार के सरेंडर की कहानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव बता रहे हैं। हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, हमने 50% टैरिफ पर कुछ नहीं कहा, हमने 18% टैरिफ भी झेल लिया, जो एवरेज से बहुत ज्यादा है। इन सब के लिए विपक्ष भी आलोचना भी झेलनी पड़ी। मोदी सरकार ने कहां कमी रखी? इस बात से साफ है कि मोदी वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं। मोदी ट्रंप की कठपुतली हैं। यही वजह है कि ट्रंप भारत को नर्क बता रहे हैं और मोदी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। साफ है, नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इस बात का खामियाजा देश भुगत रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरे सोशल मीडिया पर अब ये मुद्दा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि भाई, भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सामने कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे या अब हिम्मत दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की, अमेरिका को जवाब देने की? भारत देश इतना कमजोर तो कभी नहीं था, फिर आज कैसे हो गया? इस मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।